हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का समास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये मेनली आपके 9th एंड 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले हम जान लें समास क्या होता है या समास की क्या परिभाषा है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जब तीसरा कोई एक नया शब्द मिलता है, जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो तीसरा शब्द तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है स्टूडेंट्स, समास और अलंकार में आप कंफ्यूज मत हो जाना। समास जो है वो शब्दों के योग से बनता है और अलंकार वर्णों के योग से बनता है। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके भेद पढ़ते हैं यानी प्रकार पढ़ते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्यय समास। अव्यय समास क्या होता है? अव्यय मीन्स जो खर्च ना हो, जिन शब्दों को हम टुकड़ों में ना बांट सके, इसका मतलब है अव्यय भाव का क्या मतलब हुआ? अव्यय क्या होता है? जो खर्च ना हो, जिन शब्दों को हम टुकड़ों में ना बांट सके, वो क्या होते हैं? अव्यय भाव समास, जिसमें आपका पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, इसमें 2 पद होते हैं। पहला प्रधान होता है। ठीक है, 2 पद हैं आपके। पहला है प्रधान पद एंड दूसरा है आपका उत्तर पद। ठीक है, प्रधान जो होता है वो व्यय नहीं होता। ठीक है, जो पद आपका प्रधान होता है वो व्यय नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक मैं हिंट और आपको दूं जिससे कि आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि अव्ययभाव समास हम कैसे पहचान सकते हैं। जिसमें से लास्ट में आ रहा हो आपके, से, आ, भर, नी, अन, प्रति, यथा, वे, वा, ऐसे आदि शब्द जो इसमें आ रहे हो वो आप उसको झट से पहचान लोगे कि ये अव्ययभाव समास है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पद की पदोन्नति होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? पद की पदोन्नति होती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार। यथा क्या हो गया इसमें? पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। यथाशक्ति का क्या मतलब है? अपनी शक्ति के अनुसार। यथा से शक्ति का मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है। ठीक है, यथा का वह टुकड़ा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये क्या है? यथाशक्ति। प्रतिदिन, हर दिन। क्या हो गया? प्रतिदिन, हर दिन। आज जन्म, पूरे काल तक, पूरे जन्म तक। क्या है इसमें? प्रथम पद है, तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास। भर पेट, भर आ गया इसमें, मैंने इसमें बताया था आपको, जिसमें भर आ रहा हो, ये सब आ रहा हो, आ रहा हो। देखिए आप इससे प्रति से ये सारे शब्द इसमें आ रहे हैं, इनसे आप इजीली पता कर सकते हैं ये अव्ययभाव समास है। हम दूसरा समास पढ़ते हैं अब, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष में दूसरा जो पद है वो क्या है? प्रधान। ठीक है, इसमें 2 हैं, उत्तर पद और प्रधान पद। दूसरा पद इसमें क्या है? प्रधान। आप लिख सकते हैं इसे, दूसरा पद जो है इसमें क्या है? प्रधान पद। उसमें ठीक है, इसमें पहला पद था प्रधान, दूसरा उत्तर था। इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान है और पहला पद क्या है? उत्तर पद। इसमें भी एक हिंट है, वो आपने पहचान ली तो आप इजीली इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास हम कैसे छांट सकते हैं। जिसमें ने, का, के, को, के लिए, मैं और से, जिसमें ये सब आ रहे हैं वो क्या है? आपके तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे देशभक्ति, भक्ति किसके लिए है? देश के लिए। तो क्या आ गया? किसके लिए भक्ति? देश के लिए। देश क्या हो गया इसमें? विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, के लिए आ गया। राजकुमार, किसका कुमार? राजा का कुमार। ठीक है, धर्म ग्रंथ, ग्रंथ बहुत होते हैं, इसमें पर क्या हमें धर्म ग्रंथ बोला? विभक्ति बताइए, विशेषता बताइए धर्म की। ठीक है, ऐसे तो ग्रंथ बहुत होते हैं हमारे। रेखांकित, रेखा से अंकित, से आ गया।
रेखा से अंकित, घुड़सवार घोड़े पर सवार, ठीक है। वनवास वन में वास, शरणागत शरण में गत, ये सब आ रहे हैं इसमें, के लिए, के, ने, से, ये सब आ गए। इससे हम आप अच्छे से पहचान सकते हैं ये हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब हम तीसरा समास पढ़ने जा रहे हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या है? जो कर्म को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों पदों में विशेषण और विषय का संबंध होता है, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों पदों का विशेषण और विषय का संबंध होता है, ठीक है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें आपका दूसरा पद क्या है? प्रधान, ठीक है। इन पदों में एक रूपक और उपमा अलंकार आते हैं, ठीक है। इन पदों में क्या होते हैं? रूपक और उपमा अलंकार होते हैं कर्मधारय में, ठीक है। और इसमें पहला जो होगा वो विशेषता के रूप में होगा, इससे और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि नील गाय, इसमें क्या बता रहे हैं? गाय की विशेषता बता रहे हैं कि वो किस कलर की है? नीले रंग की है, तो क्या है? नील गाय। कमल नयन, इसमें क्या कर रहे हैं? कमल के समान नयन, उससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, उसके समान बताए जा रहे हैं। जो उसके नयन है वो किसके समान है? कमल के, ठीक है। पीतांबर, पीला अंबर, अंबर की विशेषता बता रही है इसमें, कैसी है? पीला। महाराजा, राजा महान। भला मांस, भला है मनुष्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भला मांस। अब है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है हमारे? द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। इसमें जो पहला पद है वो आपका संख्या होगी इसमें, इससे आप पहचान लेंगे आप। और दूसरा क्या है इसमें? प्रधान, ठीक है। द्विगु समास में क्या है? पहला संख्या है, दूसरा प्रधान। जिसमें जैसे पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक, और किसी भी समूह को बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, तो वो क्या है? द्विगु समास। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों के समूहों को क्या कहते हैं? नवग्रह। संख्या आ गई 9, ठीक है, उसको बोलते हैं नवग्रह। पंचतंत्र, पंचतंत्र 5 तंत्रों वाला तंत्र, ठीक है। क्या हो गया? पंचतंत्र क्या हो गया? 5। आ गई संख्या इसमें। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवरात्रि, नवरात्रि को तोड़िए आप, कैसे तोड़ेंगे आप? 9 रातों का समूह। सब इसमें पहले संख्या आ गई और दूसरा प्रधान आ गया, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब हम पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों पद क्या होते हैं आपके? प्रधान। और इसमें सबसे जो हम पहचान सकते हैं वो है हमारा चिन्ह। ये चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? संयोजन, संयोजन चिन्ह बोलते हैं इसे, ठीक है। इससे आप इजीली पहचान सकते हो अपना पराय, सुख दुख, माता पिता, ये चिन्ह आ रहे। जलवायु, जलवायु को कैसे तोड़ेंगे? जल और वायु। जलवायु कैसे हो गया आपका? जल और वायु। और इसमें एक विशेषता ये भी है, जहाँ पे आप जैसे ये चिन्ह नहीं आया और पहचानोगे कैसे? जहाँ पे आप अथवा, वा, एवं और से तोड़ सकते हो शब्दों को, वो आपके द्वंद्व समास ही होंगे। किसी चीज से लड़ना, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, समझ आ गया। पहला पद जो है वो दूसरे पद की विरोधी है। जैसे अपना, अपना हो गया पराया, जस्ट उल्टा हो गया। सुख दुख, उल्टा हो गया माता पिता, ठीक है, समझ आ गई बच्चों आप सबको। अब हम 6th पढ़ेंगे। इस लास्ट समास है हमारा ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि कोई तीसरा पद प्रदान कर रहा है। इसमें ना पहला करेगा ना दूसरा करेगा, इसमें कौन करेगा? तीसरा पद क्या करेगा? आपका प्रधान, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, अर्थात शिव जी, ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। गजानन, गजानन का क्या है आपका? मुख गज के समान,
हाथी के मुख वाला। पंकज, पंकज मतलब कमल, कीचड़ में खिलने वाला कमल। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। विश्व धारण, विश्व को धारण करने वाला, जिसमें आप ये भी कह सकते हो जिसमें आपके के लिए, जिसकी और जिसका आपका शब्द आ रहा हो वो बहुब्रीहि समास है। ये आपके हिंट के तौर पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 6 समास यहीं पे समाप्त होते हैं और मुझे आशा है कि आप सबको समास बहुत इजीली तरीके से समझ आ गए हो। और अगर आपने इन चिन्हों को समझ लिया जो मैंने आपको हिंट दिए हैं तो आपको समास पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।